नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार बेहद अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि आगे आने वाला सीटेट हो पेपर 2 और यूपी टेट पेपर 2 और सुपर टेट में यहाँ से 5 नंबर का खेल आपका सिद्ध होगा डियर। ये है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चनों की। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। आइए आज बात करते हैं बायोलॉजी से। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो जो हमारा बॉडी होती है इसका जो वेट होता है वो अधिकतम किसका होता है? तो हमारे शरीर में जो वेट है वो अधिकतम जल का है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। जल का फार्मूला क्या है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है। तो जल का सबसे अधिक जो है हमारे शरीर में पाया जाता है और इसी जल की वजह से शरीर का जो वजन है वो ज़्यादा होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव शरीर में होता है लगभग कितना मानव शरीर में पानी होता है डियर, ये पूछ रहा है। तो मानव शरीर में जो पानी है वो लगभग 70% होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाता है। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ प्रश्न में जो विकल्प हैं वो बदल गए हैं डियर। पीछे ऑक्सीजन था, अब यहाँ देखिए यहाँ धातु लिखी हुई हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, जब ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप मारिएगा कैल्शियम, क्योंकि जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हैं, इसलिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो जो वयस्क मानव है उसमें जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो जब 20 वर्ष है डियर तो यानी कि बालक कैसा है, यंग है, वयस्क है, तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होंगी? 206 होंगी। किसी भी ऑप्शन में 206 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान के मध्य भाग में पाई जाती है, उसे हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसी को तो लघुतम कहते हैं। जो छोटी होती है तो लघुतम अभी आपको बता चुका हूं कि छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बात आई है स्कल की, यानी कि खोपड़ी की, स्केलेटन की। तो बता दें जो खोपड़ी है इसमें कुल 28 हड्डियां पाई जाती हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो मानव की हड्डियां हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। सी ऑप्शन एकदम सही है। कैल्शियम फास्फेट जो है इसी से हड्डियों का जो विकास है, जो मजबूती है, वो इसी के कारण आती है डियर। तो कैल्शियम फास्फेट आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के जो शरीर में वो पसलियों के जो जोड़े होते हैं 12 होते हैं। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, 12 दाहिने और 12 बाईं ओर, यानी कि 24 पसलियां हो गई। मैं आपको बता दूं इन दोनों पसलियों के बीच में एक ऐसी पसली पाई जाती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, और उसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। अगर स्टर्नम याद रखिएगा पसलियों के मध्य पाई जाती है, अगर इस स्टर्नम को भी जोड़ लिया जाए तो कुल पसलियों की संख्या मानी जाती है 25। जब स्टर्नम को नहीं जोड़ा जाता है तब पसलियों की संख्या 24 है।
लेकिन दोनों के मध्य जो स्टर्नम होती है ये दोनों पसलियों को जोड़ने का वर्क करती है डियर, याद रखिएगा स्टर्नम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? तो जो पैर की हड्डियां होती हैं डियर ये ठोस होती हैं, मैं आपको बता दूं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो जो आर्थोप्लास्टी है डियर ये है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। आर्थोप्लास्टी में हम कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कर देते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, तो जो हड्डियां आपस में एक दूसरे के द्वारा ज्वाइंट होती हैं, एक दूसरे से संघर्ष द्वारा जो है वो जुड़ी होती हैं, अटैचमेंट बनाकर रखती हैं, तो वो स्नायु या लिगामेंट के कारण होता है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दांतों पर जो जमी परतें बनी रहती हैं वो किसकी होती हैं? तो बता दूं जो दांतों पर परत जम जाती है वो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से क्रिएट हो जाता है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नाखून है इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं डियर, जिनमें रक्त का संचरण ही नहीं होता, तो दर्द कैसे होगा? इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ए एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किनकी आवश्यकता होती है? तो हड्डियों के निर्माण की बात कर रहा है, दांतों के निर्माण की बात कर रहा है, तो तुरंत मारिएगा आप कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति से ही हड्डी जो है वो हमारी मजबूत होती है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ नहीं है लिखा है डियर, तो आप मारिएगा आयोडीन। आयोडीन जो है ये अस्थि एवं दांत के निर्माण के लिए कोई खास वर्कआउट नहीं करता डियर, ये आप याद कर लीजिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि ऐसे कितने दांत हैं जो एक बार झड़ने के बाद दोबारा विकसित होते हैं, दोबारा उगते हैं, दोबारा जमते हैं? तो ऐसे केवल 20 दांत हैं डियर। 20 दांत जो है वो दोबारा जो है निकलते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? यानी कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे मजबूत है? दृढ़ पूछ रहा है, सुदृढ़, मजबूत, तो वो है दंतवल्क। दंतवल्क क्या है? तो आप जानते हैं कि जो दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत लगी होती है इसे इनेमल को हम दंतवल्क के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो जो ह्यूमन की बॉडी है इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत मांसपेशियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा मजबूत जबड़े में पाई जाती हैं डियर। ये याद रखिएगा, मैंडुअल हड्डी जो होती है जबड़े में ये सबसे मजबूत मांसपेशी है, मैंडिबल, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये एक छोटे से बालक में पूछी जा रही है डियर कि लगभग जब वो पैदा होता है तो उसके कितनी हड्डियों को लेकर वो पैदा होता है? तो डियर बता दे, उस समय बालक में, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं डियर। 270 भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो अगर 270 लिखा मिलता है तो आप 270 को मारिएगा, अगर 300 लिखा मिलता है तो आप 300 मार दीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बता दें, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो 2 कान है तो 3 + 3 = 6 हड्डियां हो जाएंगी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो बात आई है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की, तो वो है जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं डियर। जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो जो टीबिया और फिबुला नामक हड्डियां हैं ये पाई जाती है टांग में। बी ऑप्शन एकदम सही है। टांग में ये टीबिया और फिबुला नामक की हड्डी पाई जाती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो रकाब उसी स्टेपीज हड्डी को जो मध्य कर्ण के कान में पाई जाती है उसी को हम रकाब के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पाई जाएगी? रकाब हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपीज इसी को कहते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है?
तो जो ये स्टोकी नलिका है ये मानव शरीर के नोज में पाई जाती है, ये नाक में पाई जाती है स्टोकी नलिका। इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा गया है ये एग्जाम में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और जो है एंडोलिम्फ पाया जाता है मानव कान में, ये आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन एंडोलिम्फ एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो जो सपाट अस्थियां होती हैं डियर, ये पाई जाती हैं कहाँ? ब्रेस्ट में, बी ऑप्शन एकदम सही है, छाती में पाई जाती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो जो पसलियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं सर्प में। याद रखिएगा, सर्प में सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या पाई जाती है, क्योंकि सर्प जो है रेंग कर चलता है, पसलियों के माध्यम से ही इसका सारा वर्क होता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि पूछ रहा है कि डियर कौन से अंग में उपास्थि पाई जाती है? तो जो उपास्थि पाई जाएगी वो पाई जाएगी नाक में। नाक में ही तो हड्डी आप देख रहे हैं। जीवा में कोई हड्डी है क्या? नाखून में कोई हड्डी है क्या? चिबुक में कोई हड्डी है क्या? नहीं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता? तो जो वही कंकाल है वो एम्फीबिया उभयचर में नहीं पाया जाता। याद रख लीजिएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि या जोड़ कोर संधि कहलाती है? तो संधि जो होती है वो है स्कंद संधि। सी ऑप्शन जो है वो जोड़ या कोर संधि कहलाती है डियर। तो ए सी ऑप्शन एकदम सही है। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, तो सीधे ऑप्शन से पकड़ लीजिए। ऑस्टियो से क्या होता है? अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? तो जो कमर का जोड़ है डियर, ये एक बॉल सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं बता दूं आप पहली बार इन प्रश्नों को विजिट कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर। ये जूलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं डियर, और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी नए लर्नर हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों को जो हड्डी से जोड़ देता है उसे हम कहते हैं टेंडन। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लिगामेंट। बी ऑप्शन एकदम सही है। स्नायु भी इसी को कहा जाता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य में जो त्वचा होती है वो पैर के तलुए में सबसे अधिक मोटी होती है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह है इसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। अगर अंदरूनी की बात करता तो इंडोडर्मिस कह देते हैं। तो ए ऑप्शन याद रखिएगा, त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? जो बॉडी की जो कलर है, कहते हैं कि ये व्यक्ति गोरा है, ये काला है, ये थोड़ा सांवला है, ये कौन प्रदान करता है? तो ये काम है मिलेनिन का डियर। तो मिलेनिन के द्वारा ये त्वचा में कलर को प्रोवाइड कराया जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? तो जो बाल हैं इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो केराटिन पाया जाता है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। केराटिन प्रोटीन जो है वो बालों में पाया जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव में जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, तो जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है कंठ छद से। डी ऑप्शन एकदम सही है डियर। ये थे आज के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जूलॉजी बायोलॉजी से रिलेटेड थे। आपको आगे आने वाला सुपर टेट हो या यूपी SSS के थ्रू कराया जाने वाला कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे डियर। लगभग 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट था। आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारी से आप अच्छे से बेहद से संतुष्ट हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ हमें लाभ मिल रहा है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।